एक मैंने फ़र्क देखा था, मैंने अतुल मोंगिया सर की एक द आर्टिस्ट कलेक्टिव करके हाँ। ग्रुप है, मैंने वहाँ पर सबसे पहले एक 3 डे वर्कशॉप की थी, हाउ टू ऑडिशन. सी इट्स अ जॉब एट द एंड ऑफ द डे. हाँ. एंड ये थोड़ा मुश्किल सवाल है एक्चुअली. मिस्टर बच्चन दे सेड बट यू विल नॉट हैव एनी डायलॉग्स विद हिम. आई सेड कोई बात नहीं, आई विल गेट टू बी ऑन सेट विद हिम इस लाइफ टाइम में. बिकॉज यू नेवर नो ना कि अब आपको कब मौका मिलेगा उनके साथ काम करने का. उनके साथ बहुत मुश्किल है, सदी के महानायक. तो आई सेड मुझे चलेगा, एक दिन का रोल मैं करूंगी एज लॉन्ग एज आई गेट टू मीट हिम ऑन द सेट. और एक वो डिजेक्शन, बिकॉज यहाँ पर आके इतना रिजेक्शन और डिजेक्शन होता है शुरू में. इट्स नॉट लाइक भूल जाओ, लेकिन हाँ उसके लिए आपको तो पापड़ बेलने पड़ेंगे. आई रियली केयर अबाउट माय जर्नी एंड मैं आज पहली बार अपनी जर्नी रीलिव कर रही हूँ in answering your questions, and it's like it feels really nice. And since she was so confident, मैंने किया, and Shilpa would react very well to it. Hi, my name is Jyoti Kapoor. Hear my story on One to One with Prerna. हेलो ज्योति. हेलो प्रेरणा. आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम वन टू वन विद प्रेरणा. थैंक यू प्रेरणा. कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया, मजे में. आपका इंटरव्यू कर रही हूँ. यस, मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग है. थैंक यू फॉर चूजिंग टू हैव मी. थैंक यू आने के लिए. तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके जो रिसेंट प्रोजेक्ट है अपकमिंग, उसके बारे में कुछ बताइए. मोस्ट रिसेंटली अब जो मैंने किया है, मैं अभी आई हूँ वापस गुजरात से. वहाँ पर मैं एक इंडी फिल्म शूट कर रही थी एज अ लीड. सो इट्स माई फर्स्ट फिल्म एज अ लीड. थैंक यू. इट्स अ स्टोरी अबाउट CA. जो इंडिया में हमारा CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम होता है, उसको देने में क्या मुश्किलें होती हैं और उसका प्रोसेस क्या है और what exactly people go through for it. So it's a story of based on that about 3 friends, and I'm one of the friends. And उससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती. इससे ज़्यादा तो आप बता नहीं, बस अब 1 महीना उसके लिए आई वाज इन गुजरात. वहाँ पर आउटडोर शूट था. तो वहाँ के कुछ थिएटर के एक्चुअली लोग हैं, गुजरात के थिएटर के लोग हैं. प्रयोगशाला करके उधर एक बहुत बड़ा थिएटर बनता है. एंड उन लोगों ने मिलकर दे हैव मेड दिस फिल्म. सो इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस. बहुत ही, जब थिएटर वाले मिलके एक फिल्म बनाते हैं तो वो कैसी बनती है, बहुत ही अलग बनती है. हाँ, इट वाज अ फैबुलस एक्सपीरियंस. तो ये कब मिलेगी हम लोगों को देखने को? अब तो शूट खत्म हुई है, सो आई थिंक एटलीस्ट ऑलमोस्ट आई थिंक नेक्स्ट ईयर. यस. जैसे आपने इतने सारे प्रोजेक्ट किए हैं, मेड इन हेवन का फर्स्ट, गुड बाय, एंड हाल फिलहाल में जो रिलीज़ हुई थी सुखी, जिसमें मुझे आपका काम बहुत पसंद आया. तो उस बारे में कुछ बताइए. और उसका एक डायलॉग है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो इवन ट्रेलर में भी है कि सास की जो सास दीवार पे रहे तो ज्यादा अच्छी लगती है. ये वाला डायलॉग जितना लोगों को पसंद आया है, I cannot even tell you. The way you say ना, that's very casual and जैसे लोग बोलते हैं वैसा है. Because I think it is so relatable. ये जो सास के बारे में जो मजाक होता है, भले आपका रिलेशनशिप कैसा भी हो, ज़्यादातर तो इट्स अ मिक्स. अच्छा होता है, बुरा होता है, सब मिक्स होता है. बट ये जो मजाक है ये सब करते हैं और ये सबको पसंद भी आता है. तो आई रिमेम्बर ये फिल्म के बाद कितनी लेडीज़ ने मुझे बोला था कि वो जो आपका डायलॉग था ना, वो तो सुन के हमें बड़ा मज़ा आया. सो सुखी इज़ एक्चुअली माई मोस्ट लेटेस्ट रिलीज़ शिल्पा शेट्टी के साथ, अबंडेंशिया एंटरटेनमेंट के साथ. एंड इट वाज आल्सो वन ऑफ माय बेटर कैरेक्टर्स, जहाँ पर मेरा एक अपना किरदार था और बहुत मज़ा आया था. उसके लिए हमने वर्कशॉप्स की थी, रीडिंग्स की थी. वो जो डायरेक्टर भी थी, अगेन शी वाज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर. और उन्होंने बहुत वेट कर करके फाइनली जब फिल्म बनी थी, सो शी वाज वेरी पैशनेट अबाउट इट. और उसकी शूट पे हमने बहुत मज़े किए थे. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. तो शिल्पा शेट्टी के साथ आपका जो भी आपके सीन्स थे, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, पर्सनल और प्रोफेशनल? वेरी नाइस. मतलब आई डिडंट नो हर बिफोर दैट. मैं तो उनको सीधा वर्कशॉप्स में मिली थी. बट शी इज़ वेरी इजी गोइंग, कैजुअल. वो मतलब ज़्यादा कुछ अब
सीरियस नहीं रहती, शी कीप्स अ वेरी लाइट एटमोसफेयर. एंड इवन व्हेन इट केम टू वर्किंग, एक्चुअली उनके साथ मुझे ज़्यादा मज़ा आया बिकॉज शी केम फ्रॉम अ डिफरेंट टाइम of acting and she was doing this film after a long time. Right. And मैं because क्योंकि मैं थिएटर से हूँ, तो मेरा स्टाइल थोड़ा अलग था कि चलो सेट पे जाके कुछ अगर अच्छा मतलब टेक के बीच में इम्प्रोव्स कर दिए, क्योंकि वो सीन्स भी हमारे बहुत मज़ेदार थे. हाँ. सो द डायरेक्टर सोनल ऑल्सो टोल्ड मी कि तुम करो, तुमको जैसे बोलना है तुम बोलो, जो मुझे नहीं अच्छा लगेगा मैं निकाल दूँ, you know. And since she was so confident, मैंने किया. And Shilpa would react very well to it. Otherwise, sometimes an actor could say कि you know, अरे ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था or whatever. हाँ, right. But Shilpa would be like, अरे यार ये लाइन बहुत अच्छी थी, ये लाइन बहुत अच्छी थी, this must be there. And she was also a very helpful co-actor, क्योंकि मैं तभी भी नई ही थी, स्पेशली कैमरा, मैंने थिएटर ज़्यादा किया हुआ है, तो कैमरा की मुझे बहुत समझ नहीं थी. तो शी वुड टेल मी कि ये तेरा एंगल है, ये ऐसे कर ले, अपना भी टच अप कर ले. सो वेरी हेल्पफुल एंड फन को-एक्टर टू वर्क. बिकॉज कई बार क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने टाइम के स्टार नहीं है. हाँ, और अभी भी वही स्टार थी. हाँ, सेट पे शी वाज ऑफ कोर्स द स्टार, बट शी नेवर मेड दैट कि आई एम स्टार. नो, द सेट वाज वेरी इजी. शी केप्ट इट वेरी लाइट, शी केप्ट इट वेरी लाइक फन, मस्ती मजाक. तो ऐसा कोई एक्टर जब मिलता है तो काम करने में मजा आता है, बहुत मजा आता है. एंड व्हेन समवन लेट्स यू वर्क, मोर इम्पोर्टेंटली, बिकॉज शी डिडंट से कि तुम इम्प्रोव मत करो या ऐसे मत करो, या तो उनके साथ यू कुड इवन डिस्कस के ऐसा कर लें, एक रिहर्सल कर लें, ये कर लें. शी वाज ओपन टू एवरीथिंग. सो बहुत मजा आया. सो आपको कभी ये लगा सेट पे कि मैंने ज़्यादा थिएटर कर लिया है, या फिर ये मेरे लिए सिनेमा मैंने उतना नहीं किया, तो क्या डिफरेंस लगा कैमरा और थिएटर का? कैमरा पे वो टेक्निकलिटी बहुत अलग है. थिएटर में तो क्या है, द होल थिएटर इज इट्स योर मीडियम, एन एक्टर कैन डू व्हाटएवर द एक्टर वांट्स. भले आपका सीन है नहीं है, बट आप कुछ भी करेंगे और आप नोटिस होते हैं. कैमरा इज अ डायरेक्टर्स मीडियम, सो यू हैव टू बी, मतलब थिएटर में you have to reach out to audiences. Camera reaches out to you, so it's a lot more inward. It's not that much projection like you need in theater. So all those things were not so difficult. It was actually easy. मुश्किल उसमें कैमरा है, जैसे मार्क पे आना, वो कैमरा टेक्निकलिटी समझना कि लाइट कहाँ से लेनी है, या मेरी लाइट ब्लॉक हो रही है, या मेरे को एक्टर की लाइट ब्लॉक हो रही है, तो वो काम कर करके ही समझ में आता है. तो वो जो मुझे इस सुखी के टाइम में बहुत समझ में आया. एंड लकीली उसकी एडी टीम बहुत अच्छी थी, तो दे वुड हेल्प मी आउट आल्सो अ लॉट. पूरी मूवी एक टीम से बनती है. आई थिंक टीम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. विदाउट टीम तो आप कुछ कर ही नहीं सकते. एब्सोल्युटली. एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि हम थिएटर से हैं, द होल आइडिया ऑफ टीम वर्क, हाँ, जो थिएटर का जो फीलिंग है कि सब साथ में कर सकते हैं, कोई एक इंडिविजुअली नहीं कर सकता शो. सो एक्चुअली अ फिल्म इज आल्सो लाइक दैट. इट इज नॉट वन पर्सन्स. कोई एक इंसान तो पिक्चर बना नहीं सकता, 100-200 लगते हैं. सो जब वो एक अच्छी टीम एफर्ट होती है, जैसे जो फिल्म मैं अभी गुजरात में करके आई हूँ, इट वाज लाइक अ फुल टीम एफर्ट. एवरी पर्सन फ्रॉम the ADs to the production to the cost, everybody knew everything inside out. They knew their job. You know, जैसे थिएटर में नॉर्मली होता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट में जो काम करके मजा आता है, you know, वो पिक्चर रिलीज हो ना हो वो पता नहीं इंडी फिल्म का, बट उसमें जो काम करके मजा आता है, इट्स इनकम्पेरेबल. अच्छा, आप ये तो सुखी की बात होगी, काफ़ी अच्छा रहा. आपने सनफ्लावर भी की थी. आई थिंक मुझे जस्ट अभी मेरे माइंड में है कि सनफ्लावर मैंने मिस कर दिया इतने सारे प्रोजेक्ट में. हाँ, तो ये भी रिसेंट थी. तो उसमें किस तरह का कैरेक्टर था आपका? उसमें मेरा एक आई वाज अ पार्ट ऑफ जो बिल्डिंग सनफ्लावर सोसाइटी के ऊपर एक शो है, जहाँ पर एक मर्डर हुआ है, मर्डर मिस्ट्री. तो मैं वहाँ पर वो जो सोसाइटी की मेंबर्स नहीं होते, कमिटी मेंबर्स, तो मैं उनकी एक वो टिपिकल जो आप देखते हैं कमिटी मेंबर, कि हमारी सोसाइटी है और उसका नाम खराब नहीं होना चाहिए. अच्छा. और उसमें कोई ऐसे वैसे लोग आके नहीं रहना चाहिए. और वो खुद अपने आप को बहुत फैशनेबल समझती है नहीं, पर वो समझती है कि मतलब मैं बहुत ही एक फैशनेबल औरत हूँ और मैं बहुत ही मतलब स्टाइलिश हूँ, बट वो थोड़ी
एक्चुअली थोड़ी वॉनबी टाइप की है, ओके, बट उसे लगता है कि मतलब मेरे से बेस्ट ड्रेसिंग में इसमें उसमें कोई है ही नहीं, और वो पूरा दिन बस मतलब तैयार होके बाल बनाना, पार्लर जाना, सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सेक्रेटरी के साथ गॉसिप करना, तो उसका वैसा टाइप रहेगा। तो उसमें आपके सीन्स किन के साथ थे मोस्टली? क्या सुनील ग्रोवर के साथ या फिर अदर? सुनील ग्रोवर के साथ थे, आशीष विद्यार्थी जी के साथ बहुत थे, आशीष सर, बिकॉज वो सेक्रेटरी होते हैं, ओके, और मैं जैसे उनकी लाइक यू कुड से जैसे हम साथ साथ में ही मतलब वी आर ऑन द सेम साइड, तो ही इज वेरी स्वीट, मैंने सुना है ऐसा, वेरी गुड उनके एंड वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड वो आज के टाइम में भी वो इतना अच्छा काम, उनके साथ जो एक वर्किंग विद एक्टर्स लाइक दिस जो आप सीखते हो सेट पे, हाँ, कि उनका जो एक डिसिप्लिन होता है एंड द वे दे गेट इनटू कैरेक्टर एंड द ईज विद विच, बिकॉज ही वाज प्लेइंग अ साउथ इंडियन एंड he had the accent, he was speaking with that accent, so to keep it throughout, to not drop it at any point, because that's not how we normally talk, तो उनके साथ working was, it was, and he's very helpful again, very के अच्छा, you know, when we were interacting in the scenes, again he would be like अच्छा तू ऐसे बोल ले, he is from also theatre ना, that's why he's like, he'll be अच्छा ऐसे कर ले, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, या ऐसे कर लेते हैं, अच्छा ऐसे कर लेते हैं उनके साथ, and he would like, you know, जब सब हम ऐसे थक गए या कुछ, तो he had this thing of being like, he would say taking sir, taking, so that was his way of energy, everyone के चलो चलो अभी everybody look alike or whatever, so nice, he is very good. In fact even Goodbye I worked with Mr. Bachchan, and thus then I got to be around set with Mr. Bachchan, and Ashish sir भी थे उसमें, okay, great, and it was amazing, like same thing with Mr. Bachchan, हम लोग Goodbye बॉम्बे में शूट कर रहे थे, विंटर दिखा रहे थे, गर्मी थी, एंड हम लोग तो फिर भी कॉटन के कपड़े पहन के बैठे थे, Mr. Bachchan and Ashish sir, they had to wear like गरम कपड़े, सर्दी के कपड़े, तो ऊपर ऐसे कभी बबल जैकेट, कभी शॉल, और हमारी हालत मतलब हमें ऐसे जैसे शॉट खत्म हो हम भागे अंदर एनाकोंडा की तरह, इसी की तरह, एंड मिस्टर बच्चन एंड आशीष सर को कोई वो वैसे बाहर अपनी कुर्सी पे, उनको गर्मी नहीं लगती, उनको सर्दी नहीं लगती, उनको भूख नहीं लगती, उनको मतलब उनको कोई फ्रिल्स नहीं चाहिए, उनको मतलब कोई गर्मी थी धूप थी तो उनको कोई बोल रहा है कि सर आपको अम्ब्रेला चाहिए, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, सो मतलब देयर इज सो मच टू लर्न, एंड आजकल के एक्टर वो तो अपने ऑफिस बार तक को भी लेके जाते हैं, इधर आओ 2 मिनट में, ये पीपल कम विद एन ऑर्डर, एंड एक्चुअली धूप होती है, ऐसा नहीं है कि धूप नहीं होती, मैं भी धूप से भाग रही थी, बट आई वाज लाइक यार इन लोगों को तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सो आई आस्क्ड देम एंड दे सेड यार वो कर करके आदत हो जाती है, इट्स अ मैटर ऑफ माइंड, इट्स अ माइंड ओवर मैटर काइंड ऑफ अ सिचुएशन, तो इन लोगों ने अपने आप को ऐसा बना लिया है, लाइक एक सीन था जब मिस्टर बच्चन, दिव्या सेठ, शी हैड टू, वो एक डेथ का सीन है, जब आप देखेंगे तो वो फिल्म में एक्चुअली आया नहीं फाइनली वो सीन, बट वो सब उनको ऐसे कंडोलेंस कर रहे हैं उनकी, तो वो दिखाया हुआ है कि दिव्या मैम लाइक्स हिम अ लिटिल बिट ऐसे, तो वो ना ऐसे उन पे गिर जाती है, थोड़ा ऐसे कॉमेडी सीन कि हाय ये वो अब आप तो अकेले हो गए हरीश जी ये वो, तो जब दिव्या मैम वाज वेरी एक्साइटेड कि आई एम गेटिंग टू डू अ सीन विद मिस्टर बच्चन, तो जब उनका वो आया एक्चुअली तो वहाँ जाके फ्रीज हो गई, तो डायरेक्टर ने उनको बोला कि क्या हुआ, तो शी सेड नहीं वो मिस्टर बच्चन यू नो ही इज सच अ सीनियर एक्टर, मैं ऐसे कैसे, ही डजंट नो कि आई एम गोइंग टू जस्ट गो एंड फॉलो, तो द डायरेक्टर सेड इट्स ओके इट्स अ सरप्राइज वी वांट हिज रिएक्शन, तो शी सेड नो 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 मैं ऐसे नहीं कर सकती, यू हैव टू टेल हिम एंड ये वो, तो the director told Mr. Bachchan कि this is there, so ma'am has to come and fall on you and all, so he looked at Divya ma'am and he said you don't need my permission, while I'm on the set he's the boss, oh my god, whatever he says please do it, so there's lots to learn from actors, like that's why they are where they are, so it's been fun. I've films में ये सब senior actors से, मतलब आपने जितने भी प्रोजेक्ट के उस पर काफी सीनियर एक्टर्स के साथ और अच्छे लोगों के साथ आपको मौका मिला, लाइक और दिव्या मैम थी, इवन पावेल वेरी गुड एक्टर, मिस्टर बच्चन, लाइक जहाँ पर भी मैंने काम किया है, अभिषेक खान थिएटर से हैं वो भी, सो हर इन एवरी फिल्म आई हैव हैड वेरी गुड कास्ट, मेड इन हेवन में भी माय सीन वाज नीलम, ओके, द
Neelam of yesteryears. Like I was a fan, very big Neelam fan growing up, and I got to act with her. So I've been lucky so far. या इट्स नाइस। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे आपने इतने सारे लगातार प्रोजेक्ट किए, मैं तो देखती आ रही हूँ आपको थिएटर से फिर सिनेमा सीरीज़, तो आप ऐसा कुछ तो रहा होगा ऑडिशन क्रैक करने का, कुछ तो आपने ऐसा किया होगा जो लगातार आपने लाइक इतने सारे काम किए और आपको मिला, तो ऐसा कुछ ट्रिक या फिर ऐसा नेचुरल? ट्रिक तो नहीं है, बट एक मैंने फ़र्क देखा था। मैंने अतुल मोंगिया सर की एक द आर्टिस्ट कलेक्टिव करके ग्रुप है, मैंने वहाँ पर सबसे पहले एक 3-day वर्कशॉप की थी, हाउ टू ऑडिशन। ओके, एंड बिकॉज उसके पहले मुझे कुछ नहीं मिलता और मतलब 1-2 ऐड ऐसे वैसे तो आई, और मैं जब ऑडिशन रूम से निकलती भी थी, जो भी मैंने 2-3 ऑडिशन किए थे, मुझे लगता था कि आई डोंट नो मैंने क्या किया है, सही था गलत था, बिकॉज बहुत बार आपको फीडबैक नहीं मिलता है, राइट। वो वर्कशॉप करने के बाद थोड़ा मुझे अंडरस्टैंडिंग आई कि अच्छा ऑडिशन के पहले क्या प्रेप करते हैं, या एक कैरेक्टर का इनर वर्ल्ड कैसे बनाते हैं, बिकॉज वो 10 सेकंड में या 20 सेकंड में अगर आपको कन्विंस करना है। और फिर उसके बाद आई डिड अ लॉट ऑफ रीडिंग, अ लॉट ऑफ रिसर्च, बहुत कास्टिंग डायरेक्टर से जब एज आई स्टार्टेड गोइंग, फिर मैं बात करने लगी। आई वुड टेल देम कि अगर मुझे ना भी मिले कोई बात नहीं, बट मुझे ये ज़रूर बताना कि मुझे क्यों नहीं मिला, मतलब रीज़न क्या था, ताकि आई कैन वर्क ऑन दैट। वो बहुत लोग तो नहीं बताते, उनके पास टाइम नहीं होता, they just don't have the time, और या तो उनको बोला गया है कि मत बताओ ताकि एक्टर्स को बुरा ना लगे, I don't know what it is, but there were a few casting directors जिनके साथ मेरी अच्छी one-on-one, हाँ वही बता सकते हैं इस फैक्ट, तो उन्होंने मुझे बताया, किसी ने, so in certain cases it was कि really कि आप, you know, my look didn't go, or the age didn't go, or it was something like that, but sometimes they did tell me कि no, you know, you are not experienced. They wanted more experience. They wanted somebody who had done more camera work, or they wanted somebody. So I started learning, and then the whole idea what you learn in workshops or from other co-actors आप बहुत सीखते हो. So I learned that वो पहले 10 या 15 सेकंड में ही आपको कन्विंस करना है. राइट, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लोग 30 सेकंड्स के बाद वार्म अप होते हैं. हाँ, और उसके बाद आप सीन में जाते हो. उसके बाद सीन में जाते हैं. तो एक्चुअली what I realize is कि you have to be ready, and वो जो 30 seconds में होता है वो आपको first second में करना है. और वो अभी जानने के, now I know it also, but अभी भी वो हमेशा नहीं होता है. वो आप एक नए एटमॉस्फेयर में जाते हो. अभी रिसेंटली पहली बार आई वेंट फॉर अ YRF ऑडिशन. वो मेरे से नहीं हुआ. इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ, वो ट्यूनिंग नहीं थी, वो पहली बार गई थी. तो वो थोड़ा टाइम लगता है. बट वे यू गो समवेयर वे यू नो द पीपल, हाँ, वो वहाँ पर हमेशा थोड़ा आसान होता है. या बट अभी आप जब सेकेंड टाइम अगर चाहोगे वहाँ जब वो बुलाएंगे, देन इट्स डिफरेंट. इट विल बी डिफरेंट, हाँ, बिकॉज नाउ आई विल गो बेटर प्रिपेयर्ड. या वो वहाँ से निकल के, वो ऑडिशन के बाद तो हमेशा लगता है कि अरे यार मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैं ये भी कर सकती थी, मैं वो भी एज एन एक्टर ये होता है. हाँ, अब तो हाफ द टाइम मुझे पता लग जाता है कि यहाँ से तो कॉल बैक नहीं आना. खुद ही इतने एक्सपीरियंस हो गया. हमें बता देंगे, हम नहीं आ रहे आपसे पूछने कि अच्छा हुआ या नहीं हुआ. वो पहले मेरे को लोग पूछते थे कि ऑडिशन कैसे. दैट्स एक्सपीरियंस. क्योंकि जब आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते जाते हो ना, तो आप कास्टिंग डायरेक्टर से, जैसे आपने बोला ना कि मैं पूछती थी, बट कुछ टाइम बाद या अभी ऐसा होने लगेगा कि आप नहीं पूछोगे, बिकॉज यू नो कि मेरा हुआ है या नहीं है, आपको भी पता चल जाएगा. एंड यू ऑल्सो नो कि अगर यहाँ मेरा नहीं होगा, बिकॉज आज के लिए मेरी इतनी, मैं यहीं पर हूँ. हाँ, यू नो, तो या तो मेरी लुक नहीं जाएगी, या फिर मैं इस एज में नहीं गई, या ये कैरेक्टर मेरे. हाँ, तो नाउ आई डोंट नीड टू नो. अब वो थोड़ा समझ आने लगा है. आई कैन नॉट से पूरा आया है. हाँ, तो आई डोंट थिंक किसी को भी आया नहीं. हाँ, वो तो है, इट्स अ फैक्ट. बट अभी थोड़ा, और आई आल्सो लर्न टू के ऑडिशन दो और भूल जाओ. हाँ, दैट इज द बेस्ट थिंग. हाँ, मेरे को कोई पूछता है ऑडिशन कैसा गया, मैं बोलूँगी इट्स लाइक एन एग्जाम पेपर तो अच्छा गया, मार्क्स क्या आएंगे वो नहीं पता. हाँ. सो जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर, या फिर नॉट इंडस्ट्री के अंदर, ऐसा बाहर भी होता है, ऑफिस या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, या फिर कहीं भी, मेल और फीमेल की जो जो पेमेंट का प्रोसेस होता है, उसमें अभी भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है.
तो लाइक आपके सेट पे ऐसा मतलब ऑब्वियसली कोई शेयर तो करता नहीं कि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए इतना मिला या फिर ऐसा वो कोई नहीं बताता या इतना पर्सनल है, बट आपको ऐसा कभी लगा कि यार ये इतना कम पे कर रहे हैं या फिर ये इतना नहीं होना चाहिए, ये इसका क्राइटेरिया ऐसा कुछ, या किसी प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा पे मिला हो या ऐसा, मतलब कुछ भी कोई ऐसा सवाल इस चीज़ को लेके माइंड में आया? ये तो मेरा बहुत ही एक मैं आज तक मुझे वो एक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे फ़ोन आया जब किसी ने बोला मैम बजट थोड़ा कम है। ऐसे यार अभी 4 साल 4 साल हो गए, कब वो फ़ोन आएगा कि मैम बजट है आप मांगो? वो तो अभी तक कभी नहीं हुआ है। सो एक्सपीरियंस ही बड़ा है, पैसे नहीं। so, वो तो मतलब इट्स लाइक थोड़ा बहुत मैंने ही कर लिया कि इसके नीचे अब मैं नहीं करूँगी, तो मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए उसके चक्कर पे। ओके। बट मनी इज सच अ थिंग, मेल फीमेल तो बाद में आता है, दैट कम्स प्रोबेबली व्हेन यू स्टार्ट डूइंग मोर लीड्स। मैंने ज़्यादातर सेकेंडरी कैरेक्टर्स किए या टर्शियरी कैरेक्टर्स किए। उसमें तो जो प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं या जो लीड्स हैं और उनका जो पैराफर्नैलिया है, उसके बाद सेकेंडरी ऑब्वियसली यू कैन डिमांड इन दैट कैरेक्टर, बचता ही नहीं है उसके बाद, राइट। एंड बचता भी है तो वो दे आर लाइक नहीं है, वो है ही नहीं। द पैरिटी बिटवीन दैट, आई विश कि वो गैप कम, बिकॉज हम they are also working very hard for what we're doing, so I don't think it should matter to such an extent. The gap should not be so much. That gap has to reduce, you know. तो लाइक जब भी आप कोई कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट होते हो या हाँ करते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या होता है? लाइक वो स्क्रिप्ट होती है या फिर आपका जो कैरेक्टर है वो इम्पोर्टेंट होता है, या पूरी फिल्म में कौन सी कास्ट है या किस डायरेक्टर की फिल्म है या प्रोडक्शन हाउस की, तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए मैटर करती हैं? यू नो, मैंने विक्की कौशल का एक इंटरव्यू देखा था फिल्म कंपेनियन पे, आई थिंक। हाँ। और उसने कहा था कि शुरू में जब मैं काम करता था, या तो उसका पुराना इंटरव्यू था, तो ही सेड तब मैं काम नहीं चूज करता था, काम मुझे चूज करता था। तो चूज वाली सिचुएशन तो अभी तक आई ही नहीं है, अब आएगी। इट्स मोर लाइक काम मुझे चूज करता है, मैं नहीं चूज। मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी बात, बिकॉज दैट इज द रियलिटी व्हेन यू स्टार्ट, बिकॉज यू वांट एक्सपीरियंस, आपको काम चाहिए। तो मैं तो अगर आप मुझे दे रहे हो काम तो मैं कर रही हूँ, इट्स लाइक दैट। ग्रेट। अब जैसे है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के बाद, हाँ ये है कि वो जो 1 डे 2 डे रोल्स आते हैं वो मैं नहीं इतना करती, तो पहले तो मैं वो भी कर लेती थी, राइट। और जैसे ये जो मैंने लीड की, इसमें मुझे मतलब एक तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, क्योंकि इंडी फिल्म थी तो इसमें ज़ाहिर पेमेंट नहीं थी ज़्यादा। हाँ। सो बिकॉज इंडी फिल्म थी, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, मुझे डायरेक्टर राइटर सब बहुत अच्छे लगे, और मेरा रोल मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा किरदार बहुत अच्छा लगा, तो दैट्स व्हाई आई वेंट टू गुजरात टू डू इट। तो यहाँ पर मेरी एक चॉइस थी। हाँ, कि मतलब लाइक आपका अगर कैरेक्टर बहुत अच्छा है, किरदार अच्छा, तो फिर आपके लिए वहाँ पे मनी मैटर नहीं करता। हाँ, देन आई डोंट, या बिकॉज अब आपका काम रिलीज होता है तो ये थोड़ी कोई पूछता है कि आपको कितने पैसे मिले थे। नो मनी। दे जस्ट से कि अच्छा ये आप कफस में थे, आप इसमें थे, आप इसमें थे, कि आपको कितने पैसे। एंड एक बार आप अच्छा काम करने लग जाते हो और दिखने लग जाते हो, तो फिर यू डोंट हैव टू आस्क। मेरा सिर्फ एक चीज होती है कि पैसे से ज्यादा जो सेट पे जो ट्रीटमेंट होती है वो अच्छी होनी चाहिए। वो आपके सराउंडिंग्स साफ सुथरे होने चाहिए, आपकी ट्रीटमेंट अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस को। राइट। सो दैट वो अभी मैं थोड़ा पहले बोल देती हूँ, उसके अलावा आई डोंट केयर। सो मैं ये जैसे अभी आप इस इंडस्ट्री में, तो इसके पहले लाइक आपकी फैमिली जो, जैसा कि मुझे थोड़ा बहुत पता है, वैसे तो नहीं पता, तो आप मुंबई से हो? बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई? मुंबई में पली बड़ी हूँ। ओके। आई डिड माई स्कूलिंग, कॉलेज। हाँ। फिर मैं न्यूयॉर्क गई थी पढ़ाई के लिए, वहाँ पर मैंने फैशन डिज़ाइन किया था, क्योंकि यहाँ पर मेरा अपना क्लोथिंग का मैं ऐसे बिजनेस करती थी। तो वहाँ आई वेंट टू स्टडी, वहाँ पर एक बहुत अच्छा स्कूल है, FIT, फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ पर मैं गई। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद मतलब मेरी फैमिली से डील हुई थी, मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव थी, तो उनकी डील थी कि तू वहाँ जाएगी, पढ़ाई करेगी, वापस आएगी, हम तेरे लिए लड़का ढूंढेंगे और तो शादी करेगी। तो आई सेड डन। और वहाँ पर मैंने
जब काम किया, पढ़ाई की, तो उसके बाद यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क। मैं बोला था ऐसे नहीं मिलती सबको, मुझे मिल रही है 1 साल की अपॉर्चुनिटी, तो और मुझे एक जॉब भी मिल गई है, तो माई डैड से चल ठीक है कर ले। तो फिर वहाँ मुझे काम मिल गया, मैं काम करने लगी, मैंने अपना अपार्टमेंट ले लिया न्यूयॉर्क सिटी में विद अनदर गर्ल, रूममेट, रेंट पे। और उसी टाइम पे वहाँ पर मुझे मेरे बॉयफ्रेंड मिल गए। हाँ. और फिर ही वाज वर्किंग इन एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट ओवर देयर। हाँ. सो फिर मेरा और भी मन नहीं करा वापस आने को। तो फिर मैं जो 2 साल के लिए गई थी, मैं वहाँ 10 साल रह के वापस आई। और फिर वापस आके बट ये मेरा हमेशा था वहाँ पर। फिर मैंने अपना ज्वेलरी बिजनेस चालू कर दिया था। और ज्वेलरी बिजनेस चालू करने के लिए जो नेटवर्किंग एंड ऑल करनी होती है, उसके लिए आई जॉइंड अ वेडिंग प्लानर। तो शी यूज्ड टू डू साउथ ईस्ट एशियन वेडिंग्स, तो उसके थ्रू मैंने अपना नेटवर्क बनाया। तो हाँ, मैंने काफ़ी मतलब बहुत कुछ किया है मैंने उधर। वहाँ पर मैं मेकअप भी करती थी, मैंने मेकअप का कोर्स, बिकॉज इन अमेरिका न्यूयॉर्क इज सो एक्सपेंसिव, सो आपकी कोशिश भी ये रहती है कि मैं पैसे कैसे कमाऊँ, हाउ टू डू। तो आई लर्न हाउ टू डू मेकअप। तो मैं लोगों का जैसे ब्राइड हुई तो ब्राइड्स मेड की मेकअप कर रही हूँ, असिस्ट कर रही हूँ मेकअप आर्टिस्ट को। साड़ी ड्रेपिंग करती थी, मैंने साड़ी ड्रेपिंग सीखी। तो ब्राइड्स मेड्स का जैसे ब्राइडल पार्टी है और 10 लोगों की, तो उनकी साड़ी की ड्रेपिंग करती हूँ। तो ऐसे बहुत कुछ मतलब ऑड जॉब्स तो मैंने बहुत की। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक्टिंग में हेल्प तो करती हैं। एब्सोल्युटली। इनकेस मान लो आपको फ्यूचर में कोई ऐसा कैरेक्टर मिल गया जो मेकअप आर्टिस्ट का हो, देन यू विल लाइक अरे यार ये तो मैंने किया हुआ। और यू नो एक्चुअली मैं बॉम्बे वापस आके बाय चांस आई गॉट इनटू एक्टिंग। ये मेरी चाइल्डहुड ड्रीम थी, फैमिली ने अलाउ नहीं किया, तो ऐसे ठीक है। फिर जब हम वापस आए इधर बॉम्बे, और एक वो फीलिंग आई कि मैंने ब्रेक ली, मैंने ज्वेलरी से ब्रेक ली, क्योंकि हम सेटल हो रहे थे, घर ढूंढ रहे थे। और उसमें मेरा ये मेडिटेशन और ये सब चालू हुआ, तो उसमें ये दिस केप्ट कमिंग बैक कि ये मुझे करना था, अब मैं हूँ बॉम्बे में, अब मैं कर सकती हूँ। हाँ, राइट। तो दैट्स हाउ मैं थिएटर आई, और मैंने बोला चलो देखते हैं, पैशन के तौर पे करके देख लेते हैं। और व्हाट आई रियलाइज इज कि जब आप थिएटर भी करते हैं तो आपको यही सिखाते हैं कि आप जितनी जिंदगी जियोगे उतने अच्छे एक्टर बनोगे। राइट। मतलब आप एक्टर बन के मतलब जिंदगी मत जियो, आप एक अच्छी जिंदगी जी के उसको एक्टिंग में डालो। एक्सपीरियंस ऑल द गुड सीनियर एक्टर्स टेल यू। राइट। और हर वर्कशॉप में यही बताते हैं कि जितना आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे, जितना बाहर जाओगे, जितनी आप और चीज़ें करोगे, उतना आपको एक्टिंग में हेल्प। तो उस हिसाब से जैसे जो न्यूयॉर्क के मेरे एक्सपीरियंसेस थे, एंड स्पेशली जो मुश्किल एक्सपीरियंसेस आपको ज़्यादा सिखाते हैं। हाँ। सो ये सब करना, जैसे जब मैं वेडिंग प्लानिंग करी थी तो उधर तो मतलब इट वाज लाइक हम ही अमेरिका में लेबर नाम की तो चीज़ नहीं है, तो हम ही मतलब वी ओनली हैड टू क्लीन द डिशेस आल्सो, वी हैड टू सर्व आल्सो, वी हैड टू डू मतलब रात Everything. को। हाँ, रात को हम लोग 12 बजे कहीं फूल ढूंढने जा रहे हैं, कहीं फूल लगा रहे हैं, सुबह 5 बजे कॉफ़ी लेके आ रहे हैं, बना रहे हैं, वो सर्व कर रहे हैं। तो इंडिया से जब हम लोग जाते हैं ना, हम बहुत ही बिगड़े होते हैं, क्योंकि इंडिया में हमारी माएँ या घर में कोई ना कोई हमारे लिए सब कुछ करते हैं। तो आटे दाल का भाव तो वहाँ जाके पता चलता है। और आपने वो पता कर लिया, तो फिर आप तो यू वर लाइक तो न्यूयॉर्क में जिस एक बार रह लिया ना, तो एक वो जो कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक जो डर निकल जाता है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी लाइफ बना सकती हूँ, तो वो तो मेरा अपना शहर है। तो बॉम्बे में तो क्या ही अपना देश है। हाँ। बॉम्बे में तो माँ बाप हैं, बहनें हैं, फ्रेंड्स हैं, और बॉम्बे में सब इतना इजी है, आपके दोस्त भी आपकी फैमिली बन जाते हैं। हाँ। तो बॉम्बे में तो मुझे कुछ मुश्किल लगता ही नहीं। और जब आप वहाँ से आए तो आपके लिए तो और भी कोई चीज़ मुश्किल नहीं। तो ऐसे फिर भी शुरू में थिएटर में मतलब थिएटर भी आपको मतलब बड़ों को सीधा कर देता है। थिएटर आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें ऐसे देता है, डाउन टू अर्थ बनाता है, क्योंकि मैंने बड़े लेवल के लोगों को देखा, उनको थिएटर में आके करना ही पड़ता है। हाँ, मैंने भी पहले 1-2 बार जब बैक स्टेज, अभी मैं ज्वेलरी डिजाइनर थी और मैंने अपना सब कर लिया था, फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया। पहले 1-2 बार जब मैंने बैक स्टेज किया और मुझे किसी ने ऐसे बोला, अरे चाय लेकर आओ, जाओ ये करो, तो यार ये कौन सा तरीका है, मतलब ऐसे बात करने का। या एक दिन मैं पता नहीं आराम नगर में कौन से स्टूडियो में मैं झाड़ू लगा रही थी, कभी किसी के कपड़े सी रहे, जो भी कर, हाँ, कुछ भी। तो
मैंने एक दिन ऐसे ही घर आके अपनी सिस्टर को बोला कि यार फिर से हम बोलते ना टू पे योर ड्यूज, हाँ तो आई पेड माई ड्यूज यार इतनी बार, मतलब वेडिंग प्लानिंग कर ली, ज्वेलरी डिजाइनिंग कर ली, मेकअप कर लिए, ब्राइडल मेकअप कर लिया, साड़ी ड्रेपिंग कर ली, मतलब सब बर्तन धो लिए, झाड़ू मार लिया, अब फिर से मुझे ये सब करना है। मैं कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू पे माय ड्यूज? आई वाज वेरी अपसेट। उस दिन बहुत मेरे से किसी ने बहुत बदतमीजी से भी बात की थी और बोला था कि क्या ये बैक स्टेज वाले या ऐसा जो भी। हाँ हाँ बोल देते हैं। तो मैं ऐसे रो के उसको बोल रही थी कि हाउ मेनी टाइम्स विल आई हैव टू पे माय ड्यूज? शी सेड कि यू नो इफ यू वांट टू कीप रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ and living different lives, so you will have to keep paying your dues. Oh my God. वैसे आपका एक्सपीरियंस जो भी है, यहाँ पर तो आप नए हो, हाँ वो तो करना तो पड़ेगा। यहाँ पर तो आपको शुरू से करना ही पड़ेगा। रणवीर सिंह का मैं वो कहीं पढ़ा था मैंने, जब वो फॉरेन में थिएटर कर रहा था तो चेयर वगैरह लगानी पड़ती थी, ये यू नो ये सफाई एंड ऑल दैट, तो एवरी फैमिली एंड एवरी आपको करना पड़ेगा कुछ भी। एंड एक्चुअली आज समझ में आता है कि वो क्यों ज़रूरी था। हाँ वो भी ज़रूरी होता है क्योंकि वहीं से जब आप वहाँ से आते हैं, अब जैसे मैं कोई भी सेट पे जाती हूँ मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, थिएटर करने के बाद मूवीज़ मुश्किल नहीं लगती। हाँ और एक्चुअली कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। इट मेक्स यू, अंदर से आपको थोड़ा एक वो नॉट से स्ट्रॉन्ग बना देता है बट सिक्योर बना देता है। मेरे लिए तो वैसे ही लाइक एक तरह से आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहते हो कि चलो अगर नहीं कुछ भी आपको कोई बोले आप कर सकते हो। हाँ तो कर सकते हो, वहाँ फिर ये नहीं क्या यार ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है। एंड इवन एज एन एक्टर क्योंकि थिएटर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ उसमें इम्प्रोवाइज जाता है, लाइट चली गई, कुछ भी ब्लैकआउट हो गया, एक्टर अपने डायलॉग भूल गया, तो इट मेक्स यू थोड़ा क्या बोलते हैं ना, क्विक थिंकिंग, यू थिंक ऑन योर फीट एंड ऑलवेज अवेयर, क्योंकि कैमरा में तो आल्सो फील अब जैसे आई फील लाइक यू ट्रीट पीपल अराउंड यू वेरी नाइसली, बिकॉज जब आप बैक स्टेज करके आते हैं और आपके साथ इतना कुछ हुआ होता है, और इवन एज अ न्यूअर एक्टर, सो यू रियलाइज कि यार ये किसी और के साथ नहीं करना जो मेरे साथ हुआ, ये मैं किसी और के साथ, वो भले फिर टेक्नीशियन हो या आपके मेकअप आर्टिस्ट हो या आपके सेट पे जो भी एडीज हैं या जो भी हैं, जस्ट बिकॉज उस टाइम पे दे आर वर्किंग फॉर यू डजंट गिव यू द राइट। यू शुड बी वेरी केयरफुल to not hurt anyone is it's one thing that I try the best, क्योंकि मुझे इतना बुरा लगता था। हाँ वो बोलते हैं ना कि जो चीज़ आपको बुरी लग रही है वो दूसरों को भी लगेगी, आप ये मत सोचो कि वो उसको नहीं लगेगी। तो ये चीज़ है, तो उसके फायदे बहुत हैं, आप एक अच्छे इंसान तो बन जाते हो। हाँ वो तो है। सो ज्योति आपको इस बारे में आपका क्या मानना है कि एक अगर कोई अच्छा एक्टर है तो वो अच्छा इंसान है या नहीं, ये मैटर करता है या नहीं? मैटर करता है नहीं, आई डोंट थिंक सो एक्चुअली, इन एक्टिंग सी इट्स अ जॉब एट द एंड ऑफ द डे। हाँ एंड ये थोड़ा मुश्किल सवाल है एक्चुअली, क्योंकि इज इट इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड पर्सन? यस, बिकॉज जब आप एक्टिंग करते हो तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर एक्टिंग, आई फील। I want to know actually this is right. See, this is a very personal question because there are enough actors out there जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बट वो इंसान अच्छे नहीं, या उनको गुस्सा आता है या वो सेट पे चिल्लाते हैं, या हमने बहुत सब कहानियां सुनी हुई हैं, देखी भी हैं, पर लोग उनके क्योंकि वो इतना अच्छा काम करते हैं, लोग उनको काम देते हैं कि नहीं ये ऑडियंस को पसंद है। रियल लाइफ में आप कैसे हो? हाँ, सो एक तो वो है, हाँ, बट आई पर्सनली बिलीव कि इन द लॉन्ग रन, हाँ, इन द लॉन्ग रन आपका अच्छा इंसान होना भी जरूरी है, राइट, क्योंकि सिर्फ एक्टिंग में अगर आप अच्छे हो और बाकी आप इग्नोर करते गए, हाँ, तो आपकी एक जो लॉन्जेविटी होती है या खुशी होती है या हैप्पीनेस होती है, बिकॉज वी आर, हम ही इंस्ट्रूमेंट है ना। हाँ, और एक टाइम के बाद अगर लाइक आप अच्छे इंसान का मतलब क्या, लाइक आप लोगों को अच्छे से ट्रीट करते हो, अच्छे से बातचीत करते हो, बस हाँ, पंक्चुअल, ये सारे, हाँ, तो अगर वो आप हाँ राइट, अगर आप ये सब नहीं करोगे तो लॉन्ग रन आपको नहीं मिलेगा। हाँ, एक टाइम के बाद नहीं मिलेगा, बिकॉज एक्टर्स आई फील, मैंने इतनी चीजें की हुई है लाइफ में, बट
एक्टिंग ऐसी जगह है, कंपटीशन हर चीज में है, पर एक्टिंग पे तो अलग लेवल पे है। और आप अपने से 10-10 साल छोटों से compete कर रहे हो, और ऑलरेडी और रेडी, और मतलब रोज 150, 200, 500 बंदा आ रहा है। हाँ, एक सीन तो जो आप एंड देयर ऑल रेडी टू डू इट। जैसे मैं शुरू में करती थी ना, 1 दिन 2 दिन फ्री में भी करने को तैयार थी, तो ऐसे अभी आज मैं नहीं करूंगी, कोई और कर लेगा। तो आपको रिप्लेस करने में तो इट्स वेरी इजी। मतलब आई फील के द शो मस्ट गो ऑन। हाँ, एंड द शो दिस इज फैक्ट। इसके लिए पीपल लाइक अमिताभ बच्चन आर स्टिल डूइंग सो वेल, और पीपल लाइक मिस्टर आशीष विद्यार्थी, द गुड एक्टर्स वी टॉक अबाउट, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी गुड ह्यूमन बीइंग्स। दे लाइक they behave so nicely with everybody on set, वो भले फिर spot boy हो या director हो, right. you will not see a difference. तो it's important because कोई नहीं चाहता कि कोई एक बंदा आके पूरे सेट के माहौल को वो करे। तो obviously abuse of power तो बिल्कुल ही ना। ये हाँ, और ऐसे हैं एक्टर, ऑब्वियसली हम नाम तो नहीं ले सकते, बट कहीं ना कहीं मैटर करती है। दिस इज द पॉइंट। हाँ, ये करती है। I don't think that in the long run you will get away with it. Right. आपने तो अमित जी के साथ ऐड भी करा है। Yes. मतलब आपने आशीष विद्यार्थी सर के साथ भी 2 काम करे, 2 बारी। Yes. अमित जी के साथ भी 2 बार के। इट्स कोइंसिडेंट यार, गुड कोइंसिडेंट। गुड बाय की थी ना, हाँ. मेरा एक्चुअली उसमें 1 दिन का रोल था। अच्छा, एड इज आफ्टर दैट। हाँ, तो मैंने जब गुड बाय की थी 1 ही दिन का रोल था, बट मैंने हाँ बोला था बिकॉज ऑफ मिस्टर बच्चन। आई सेड विल आई बी on the same in this life as Mr. Bachchan? They said yeah. They said but you will not have any dialogues with him. I said कोई बात नहीं, I'll get to be on set with him इस लाइफ टाइम में। बिकॉज यू नेवर नो ना कि अब आपको कब मौका मिलेगा उनके साथ काम करने का। बहुत मुश्किल है, सदी के महान है। तो आई सेड मुझे चलेगा, 1 दिन का रोल मैं करूंगी, एज लॉन्ग एज आई गेट टू मीट हिम ऑन द सेट, सेम विसिनिटी इन अ फिल्म। एंड देन ऐड केम, और फिर मेरा वो 1 डे रोल 10 दिन का हो गया। आई गॉट टू बी फॉर 10 days with him on set. और मैं रोज जाके उनको गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, एंड ही रिप्लाई, अरे वेरी नाइस, सबको इज टू स्वीट। एंड देन फिर जब ऐड आया फिर से, तो इट वाज लाइक बोनस, एंड देन ही रिमेंबर्ड मी आल्सो फ्रॉम द फिल्म। ओह माय गॉड, देन यू आर लाइक इंटरेक्शन भी ज्यादा हुई, इट वाज ऑन टॉप, इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ग्रेट। दैट आई वुड से इज वेरी लकी। हां, ऑब्वियसली। सो ज्योति, मैं ये जानना चाह रही थी, मतलब ऐसा बहुत लोगों के माइंड में होता है, इवन मेरे माइंड में भी था एक टाइम पे, कि जैसे खास करके लड़कियों का, मतलब लड़कों का भी है, बहुत ऐसा नहीं बोल सकते सिर्फ गर्ल्स के ही साथ है, कि कई बार ऐसा होता है कि फैमिली की वजह से हम नहीं कर पाते हैं इस इंडस्ट्री में। मतलब उनको लगता है बहुत स्ट्रगल है या बहुत टाइम टेकिंग है। तो मेल के साथ होता है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बोला जाता है कि तुम्हारी फैमिली, फिर ये वो। गर्ल्स का है कि तुम्हारी शादी करानी है। तो ये कहीं ना कहीं एक मेन रीज़न है। एंड दूसरी चीज़ ये कि एज, तो कई बार हमारे खुद माइंड में आता है इतना लेट हो गया, अभी क्या ही करें, अभी कुछ और कर लेते हैं, क्योंकि अब जाएंगे फिर करेंगे फिर सीखेंगे, प्रोसेस इज लॉन्ग एक्चुअली। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि लाइक कभी भी देर नहीं होती, कर सकते हैं, या फिर एक टाइम पे वो चीज़ करनी चाहिए, या चीज़ों को साथ में लेके करना चाहिए, लाइक कैसे, आपको क्या लगता है? सी, एक्टिंग ये जो इंडस्ट्री है, एक चीज़ है, इसमें आप कभी भी देर तो नहीं होती, बिकॉज आप कभी भी आपको इसमें कुछ भी मिल सकता है। सो देर वाली तो बात आई डोंट थिंक। बट भले आप देर से चालू करो या आप बचपन में चालू कर लो या आप 18 की उम्र में चालू करो, ये एक इंडस्ट्री है जिसमें कोई गारंटी नहीं है, जिसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, जिसमें सिक्योरिटी नहीं है, जिसमें ये नहीं है कि आपने 2 हिट दे दी तो मतलब अभी आप सेट हैं। आप कभी भी ऊपर हो सकते हैं, आप कभी भी नीचे हो सकते हैं। आज मुझे लगता था अरे मैंने 2 एड्स कर लिए या 3 ऐड कर लिए या 4 ऐड कर लिए, तो अभी मुझे बहुत एड्स आएंगे। 2 साल के बाद कोई ऐड नहीं आएगा, राइट। फिर या आपको लगता है कि अरे मेरी एक फिल्म आई है, उसके बाद तो मुझे बहुत काम मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपका प्ले खत्म हो गया, फिल्म खत्म हो गई, अभी मैं एक लीड करके आई हूँ, अभी मैं यार कोई ऑडिशन के लिए बुला लो, कोई काम दे दो, कोई नया प्ले है, सो यू आर ऑलवेज बैक टू स्क्वायर वन ओवर हियर। और ये सबके साथ होता है, मतलब ये मेरे साथ भी हो रहा है, ये शाहरुख खान के साथ भी हो रहा है, ये करीना कपूर के साथ भी हो रहा है, ये सबके साथ, मतलब किसी की गारंटी नहीं है कि हाँ आप, मतलब nobody had thought कि अमिताभ बच्चन will still be working like this the way he's working. So it is a very unpredictable case. बाकी जो
प्रोफेशंस हैं, आप जब आप 9 to 5 जॉब्स करते हो या और कुछ आप करते हो, तो उसमें देयर इज समवॉट ऑफ अ एक्सपेक्टेशन और एक फॉर्मूला होता है कि ओके अगर आपने बीकॉम किया, फिर आपने अपना एमबीए किया, या फिर आपने होम साइंस किया, ये डिग्री ले ली, फिर आपको ये नौकरी मिलेगी, उसमें इतने पैसे मिलेंगे, फिर अगर आप अच्छे हुए फिर 2 साल के बाद आपको इतना मिलेगा, फिर आप प्रमोट हो गए, एंड यू नो इवेंचुअली यू विल गो फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट टू अनदर पोस्ट, एंड बाय द टाइम यू आर 40 देन यू विल बी एट दिस पोस्ट, व्हेन यू आर 50 यू विल बी हियर, व्हेन यू रिटायर आपको पेंशन मिलेगा, ये राइट. सो the movie industry, the acting industry has nothing, there is no formula. और यहाँ पर आप हो सकता है 6 साल लग जाए आपको टू सक्सीड, 10 साल लग जाए, 12 साल लग जाए, आप पहले साल ही सक्सीड होके फिर आप नीचे जाओ. You never know. It is a very unpredictable place. So one thing I would say is that एक तो अपनी पढ़ाई पूरी करें. Right. Nobody should come here before they have finished a Yeah. college degree. Because mostly people think like we don't need to इनफैक्ट study and all मैं that. जैसे जो मेरे यंग कजन्स एंड ऑल मुझे पूछते हैं, मैं उनको ये बोलती हूँ कि कॉलेज करो एंड यूज दिस टाइम. जैसे अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बट अगर मैं 15, 16, 17 साल की, तुम्हारा सिर्फ कॉलेज है, जो एक्टिंग की प्रेप्स है वो करो ना, डांस क्लासेस करो, योगा करो, कथक करो, मेडिटेशन करो, इतनी चीजें करनी होती है एज एन एक्टर. तो आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, अपना वॉइस रियाज करो या क्लासिकल करो, लाइक स्टार्ट लर्निंग के एक्टिंग में आपको क्या क्या करना है, बिकॉज बहुत कुछ करना पड़ता है. अब जैसे अब मैं इसमें हूँ तो मेरे को लगता है टाइम ही नहीं है सब कुछ करने का. राइट. देयर इज नो टाइम. मैं चाह के भी आधी चीजें नहीं कर पाती. सो लाइक आई विश आई कुड डू कथक, बट आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम. अब मैं क्या क्या करूँगा. सो आई टेल देम कि आप अपनी वो एक तैयारी कर लो अच्छे से साथ साथ, बट एटलीस्ट अ बेसिक कॉलेज डिग्री तो यू मस्ट, एब्सोल्युटली मस्ट हैव योर बेसिक, जो भी है बीकॉम, बीए, जो भी आप कर रहे हो, उसके पहले तो आप इसमें बिल्कुल ना घुसे, बिकॉज कॉलेज ऑल्सो गिव्स यू सम आइडिया ऑफ वर्ल्ड व्यू और क्या चल रहा है दुनिया में, और आपको ये भी पता है कि ठीक है मेरे पास ऑप्शंस हैं. सो when you come into the industry, आपको ना एक तो एक डेस्परेशन नहीं होगी, और एक वो डिजेक्शन, बिकॉज यहाँ पर आके इतना रिजेक्शन और डिजेक्शन होता है शुरू में, बिकॉज सबको लगता है, मुझे भी लगता था कि अरे मैंने जब अपना पहला प्ले किया था, मैदान जुम्बिश किया था मैंने, तो मेरे को सबने, मेरी फैमिली आई थी, सब मेरे फ्रेंड्स आए थे, 2-2.5 महीने की रिहर्सल हुई थी, सबने बोला था वाओ यू आर सच अ गुड एक्टर, यू आर टू गुड, यू आर दिस यू दैट. तो आई वाज लाइक वाओ मैं तो कमाल कर दूंगी, मुझे तो ऐसे काम करेगा. फिर जब सेकंड प्ले किया था सौरभ शुक्ला के साथ, तो एक रियलिटी चेक हुआ था कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है एक्टिंग के बारे में, और ऑडिशंस देने गई थी तो समझ आया कि यार मतलब लगता है कि हाँ यू हैव टू बी योरसेल्फ ऑन कैमरा, बट टू बी योरसेल्फ ऑन कैमरा वो कितना मुश्किल है. राइट. बिकॉज आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही थी, उसको क्लियर करके फिर एकदम से कॉन्सेंट्रेट करना. ये नहीं पता चलता है जब तक आप यहाँ पर आते हैं. हाँ. आपको कुछ ऐसे रियलिटी चेक्स मिलते हैं, और आपको पता चलता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता. वो एक बहुत बड़ा एक शॉक लगता है. यू नो, एंड देन यू रियलाइज कि इसके ये अंदर की दुनिया क्या है और कितना मुश्किल है, और एक पिक्चर में एक सीन मिलना कितना मुश्किल है. तो जो आप सपने लेके आए थे वो तो आप भूल ही जाओ कि It's not like भूल जाओ, लेकिन हाँ उसके लिए आपको तो पापड़ बेलने पड़ेंगे. हाँ, मतलब उसके लिए तो बहुत टाइम है. एंड इट डजंट मीन यू कुड बी अ ग्रेट एक्टर, you could be good looking, you could have everything, and you would still not probably get it in the time you wanted. It's like patience is important in this film. बहुत patience है. Hard work, mental stability. You have to mentally make yourself, because वो the highs and lows are so much over here. क्योंकि आप जब थिएटर कर रहे हो, आप प्ले कर रहे हो, या आप सेट पे हो, तो एक you're in the moment, तो वो एक्साइटमेंट, जा रहे हो, रिहर्सल कर रहे हो, लोग मिल रहे हैं, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रही है, और फिर जब वो खत्म हो जाता है, ऐसे घर पे उठ के लगता है अब मैं क्या करूँगा, मतलब अभी मेरे पास कुछ नहीं कर. वो अब 4 साल के बाद आई हैव लर्न टू एंजॉय दिस टाइम. कि अच्छा अब मैं जाऊंगी, आई गो फॉर अ स्विम, या मैं वर्कआउट करूंगी, या मैं योगा करूंगी, यूटिलाइज एंड ऑल. लाइक आई रिमेंबर मेरे फर्स्ट और सेकंड प्ले के बीच में बहुत टाइम था, तो आई वाज स्पीकिंग टू अ डायरेक्टर फ्रेंड, एंड ही सेड दिस इज द टाइम फॉर यू टू ग्रो. दिस इज द टाइम. अब जो देखो लगी तेरी कमियां पहले प्ले में, जब तक हमें क्या लगता है कि जब काम मिलेगा तभी प्रैक्टिस होएगा. हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही दिमाग में चलता है कि तब कर लेंगे ना. अपने आप, बट वो रियाज करना भी जरूरी. हाँ.
तो ये तो बहुत ही जस्ट लाइक अ सिंगर, डांसर, एक्टिंग इज everything. So definitely always have a backup plan. yeah. To be an actor, always have a side hustle or a side income. Yeah. सबकी है, हम सबकी है. Because it's important Yeah, to you survive have in to, you have- Bombay. Have to. And also to stay sane. Yeah, Even right. if you have the money, but मतलब सैनिटी भी तो चाहिए ना कि आप खाली बैठे हो, वेट कर रहे हो. मतलब मैं तो वेट, अच्छा फोन नहीं आया, अच्छा कोई ऑडिशन नहीं आया, अच्छा फिर ऑडिशन देके अच्छा जवाब नहीं आया, अच्छा शॉर्ट लिस्ट हो गए, अच्छा अभी भी मतलब वो इंतजार तो खत्म ही नहीं होता. इट इज लाइक लाइफ लॉन्ग इंतजार. सो उससे अच्छा आपके पास कोई दूसरा काम हो, साइड हसल हो, आप वो कर रहे हैं जिसमें आप बिजी हैं, ताकि फिर यू आर नॉट दैट डेस्परेट. एंड जब आप किसी चीज के पीछे ऐसे नहीं भागते तो वो आपको मिल भी जाती. हाँ. You know, तो be passionate. I'm very passionate. Be passionate, don't be desperate. Right. There's a difference in the two. It's a quotation nowadays. Nice. Yeah. हाँ, It's a ज्योति learning experience. Yeah. हम अभी ऐसा कर देंगे. Okay. So ज्योति, हमारे जो पॉडकास्ट है इसके लास्ट में हम रैपिड फायर करते हैं. ओहो. Okay. तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं होंगे, आई थिंक थोड़े बहुत होंगे. इसमें आप इसका आंसर जो है यस और नो में कर सकते हो, वन सेंटेंस में कर सकते हो, वन लाइन में कर सकते हो, या इफ़ यू फील कि नहीं इसका तो मैं ज़्यादा थोड़ा बड़ा आंसर देना चाहूँगी या नहीं देना, वट एवर यू लाइक यू कैन डू. बड़े आंसर्स तो मैंने दे दिए. हाँ हाँ. आप छोटे. सो स्टार्ट करें. हाँ. ओके. तो फर्स्ट पहला सवाल तो ये है, चाय या कॉफ़ी? चाय. योगा और जिम? योगा. And family? One about any word and anything about family. Love. And friend? Also love but fun. Support. Okay, and sex? Too much fun. And favorite place? Mumbai. Where do you see yourself in next 5 years? Doing a lot of work, doing leads in films, leads in theatre projects, leads in web shows. I see myself as doing all kinds of more than lead, I would say just very meaty and fun and getting to explore different kinds of characters in the next 5 Okay. years. One thing good and bad about you? So bad about me, I could do with a little more self-love, I think. Okay, it's a great thing actually. Yes. Yeah. So maybe I'm working on it. I'm much better. No. But I could do with a little more of it. It's important. Yeah. So that would be something that I would say is lacking. But not for long. And, Right. Good is that I am constantly evolving. I'm constantly evolving. I am. If you come back after 6 months and ask me, I'll probably give you a completely new set of answers, which I will believe Okay, definitely I'll come. with that much conviction. So I am always working on myself, and I'm always growing, and I love that about myself. Great. Our favorite actor? But Shah Rukh Khan, Actress? Meryl Streep, Great. And director? but Zoya Akhtar. Okay. Any quotation that you always remember for like for yourself? You know, there is a quotation. You know, some Acting people. related. Anything life related, acting There's a related. quotation that Atul Monge had said, which I love, acting related, where he had said, for an actor, it's never a no, it's just a not yet. Wow, it's never a no. It's just a not yet. Great. That's something that really I read it every day. Wow. And I feel like that's also, I apply that to my life. Nothing is a no, it's just a not yet. So thank you so much ज्योति आने के लिए एंड इतना Yes. समय निकालने के लिए हमारे लिए एंड इतनी सारी जानकारी देने के लिए और इतनी प्रीसियस आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने बताई एक एक्टर के लिए, ये जो इनिशियल स्टेज पे जो एक्टर है उनके लिए आई थिंक एवरीथिंग आई थिंक मुझे लगता है ऐसा कुछ
बहुत कम ही चीज़ों की जो कवर अप नहीं हुई होंगी, मोस्ट ऑफ द थिंग आपने बताया। आई फील लाइक योर क्वेश्चंस आर वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। जब मैं व्हेन आई हैड स्टार्टेड यही सब मेरे सवाल होते थे, तो इनका जवाब मिल जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एंड मेरी तो यही है कि आई वांट टू बी एबल टू गिव बैक एज मच एज आई कैन, यू नो, राइट। like not hopefully as far as much as I can help others in the way that I probably would have liked to be helped. That's great. So thank you so much. And अगर आप हमारे और अपने ऑडियंस दोनों के बारे में अगर कुछ कहना चाहें, इस चैनल के बारे में, अपने बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो प्लीज़। 1-to-1 with प्रेरणा के बारे में I would want to say कि I did not know what to expect. We worked together in theatre and she said I want to do an interview with you and I said why not. So honestly मुझे पता नहीं था कि ये कैसा इंटरव्यू होगा और मुझे क्या पूछेंगी. I did not expect कि मुझे इतना मज़ा आएगा, ये इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछेंगी, which is actually genuinely with the intention of helping people that want to become actors, you know. And she's actually asked me questions about my personal journey, which जो मुझे ऐसे लग रहा है कि you genuinely care about my journey, and मैं आज पहली बार अपनी जर्नी रीलिव कर रही हूँ in answering your questions, and it's like it feels really nice, yeah, because we don't see ourselves in this way, like what you said. For me I'm like यार मैं तो अभी इतनी नहीं हूँ, मुझे अभी इतना काम करना है और मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, so बट नाउ यू वांट किया, मेरी जर्नी रही है, मैंने करा है। बट अभी बात करते करते एज यू आस्किंग मी क्वेश्चंस आई एम लाइक हाँ यार मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैं नाउ आई हैव गूज़बम्प्स, मुझे भी आ रहा है, आई स्वेयर मुझे भी आ रहा है। सो इट्स व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, and thank you for doing this for actors like me, upcoming actors like me, and for further the future generation of upcoming actors. This is a really I would say a very moving and a very heartwarming interview. Thank you so much. Just like you. Thank you so much. Very nice. बहुत thank you.